ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे होते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसके हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। देखो स्टूडेंट्स, क्या है ये थ्योरम? सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे किसी भी शेप का हो सकता है, उसका ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक ये एक्सिस बना सकता हूं जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है और ये ऑब्जेक्ट उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, कर सकता है ऐसा। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको मैं आईसीएम बोल रहा हूं। ठीक है, आईसीएम बोल रहा हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। ठीक है, इन अ डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है कि इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाए। हो सकता है ना स्टूडेंट्स, हो सकता है। ठीक, अब देखो ये जो हमारी नई एक्सिस है वो हमारे पुराने एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें ये बोलती है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, उसको हम लिख सकते हैं आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। समझ लो मेरी बात? तो पहले तो आप ये समझिए कि इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जब एक्सिस चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। ठीक, तो ये एक्सिस खास थी क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी और ये कोई दूसरी एक्सिस है जिसका इससे डिस्टेंस डी है। तो पहले एक्सिस थ्योरम बोलता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। तो वर्ड्स में भी हम इस थ्योरम को लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस पे बेस करेंगे तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स ये एक डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है r। तो अगर ये डिस्क जो है अपने सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है स्टूडेंट्स, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। सही है? ठीक है, ये हमने देखा है। आप इमेजिन भी कर सकते हो इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगा। अब सपोज स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया इस डिस्क का और इसके अबाउट हम रोटेट करवा रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो ये डिस्क जो है पूरी कैसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, कैसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, कर पा रहे हो? अब देखो यहां पर एक्सिस हमने चेंज कर दिया रोटेशन का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, सपोज करो इस एक्सिस का नाम एक्स रख देते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सोचिए आप। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ये जो एक्सिस है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक है, और ये दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आई एक्स विल बी आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। ठीक है, आईसीएम हमें पता है दिस इज एमआर स्क्वायर बाय 2। एमडी स्क्वायर कितना लिखेंगे, एम तो मास होगा, डी इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो ये एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रही है और ये एक्सिस यहां पर है, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 mr स्क्वायर। सही, तो आप देख सकते हो हमने बड़े आसानी से इस नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है डिस्क का। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये आप देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये स्फीयर रोटेट कर रहा है। इमेजिन कर सकते हो आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इस एक्सिस का नाम रख देते हैं एक्स। ठीक है, ये जो एक्सिस है वो सेंटर से r/2 की दूरी पे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालें स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स इसको निकालने का तरीका यह है कि हम एक एक्सिस ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। ये सेंटर ऑफ मास है सॉलिड स्फीयर का, इस एक्सिस को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आईसीएम लिख सकते हैं और वो हमें पता है कितना होता है, वो हमें पता है कितना होता है स्टूडेंट्स बताएं। ये हमने रटा है 2/5 mr स्क्वायर। सही, तो इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम लिखेंगे आई एक्स विल बी आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर।
ICM विल बी 2/5 mr² एंड md², मास, और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 mr² प्लस mr²/4, सॉल्व करने पे 13/20 mr² आ जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स एक और थ्योरम होती है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बहुत ही हेल्प करती है। क्या नाम है इसका? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो थ्योरम होती है वो सिर्फ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, जैसे आप देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे लोग बहुत गलती करते हैं। ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, जैसे देखो ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था डिस्क, ये सॉलिड स्फेरिक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, यहां पर भी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। ठीक, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ 1 और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको नहीं लगाया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात स्टूडेंट्स? देखो ये थ्योरम होता क्या है, सपोज करो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया है तो ये 2 डायमेंशनल ही हो सकता है, 3 डायमेंशनल तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि 3 डायमेंशनल की तो हमें बात ही नहीं करनी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। ठीक है, अब देखो सपोज करो ये कोई पॉइंट है और इससे एक एक्सिस पास कर रही है जेड, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। इमेजिन कर सकते हो कैसे रोटेशन होगा, इमेजिन करो कैसे रोटेशन होगा। ठीक है, फिर आप दूसरी एक्सिस इमेजिन करो कुछ इस तरीके से, इसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, इस एक्सिस को एक्स बोल रहे हैं। फिर एक तीसरी एक्सिस इमेजिन करो, उसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात आप? अब देखो इसमें पॉइंट ये नोट करने वाला, ये जो 3 एक्सिस मैंने लिया है कि एक्स एंड वाई आर इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, वाई एक्सिस भी जो है वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक, लेकिन जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, हमने 3 एक्सिस यहां पे कंसीडर किए हैं, लेकिन बहुत सारी केसेस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहले तो ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल नहीं है, फिर जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एक्स वाई जो है वो प्लेन में ही है, एक्स वाई परपेंडिकुलर है, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ऑल पास थ्रू सेम पॉइंट, सब सेम ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो यहां पर ये थ्योरम ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ रहे हो कि इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों का सम कर देंगे तो इस एक्सिस के बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पॉइंट है जहां पर तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास, नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये पॉइंट जरूर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, तीनों एक्सिस जरूर सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, तभी हम ये रूल लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब आप सोचो अगर ऐसा भी होता, ऐसा होता, ये हमारी एक एक्सिस है एक्स, ये हमारी दूसरी एक्सिस है वाई, और यहां पे दूसरा एक्सिस है एक जेड, तो क्लियरली आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो साइड में। अभी भी हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई इफ दीस टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये एक डिस्क है, ये डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट इसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, हमने देखा है कि डिस्क जब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है इस एक्सिस के अबाउट, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज mr²/2। सही बात है ना, होता है, ये हमने देखा पहले। लेकिन यहां पर एक्सिस अलग है।
अब एक्सिस अलग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होगा। ठीक, अब निकालेंगे कैसे? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी लिख दिया मैंने पैरेलल, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहले आप ये चेक करें कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, डिस्क है, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया जा सकता है। कैसे करेंगे आप ध्यान दो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 3 एक्सिस होती है। एक तो इसको आप एक्स बोल लो, ठीक, फिर आप ध्यान दो एक और एक्सिस में यहां पे बना रहा हूं इस तरीके से, सच दैट दिस एंगल इज 90, इसको वाई बोल रहा हूं। ठीक, इस एक्सिस के बाद भी आप रोटेशन इमेजिन कर सकते हैं कैसे डिस्क घूम रहा है। ठीक, और इसमें आप ध्यान दो, क्या मैं बोल सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई? सोच के देखो, सिमेट्रिक है, जैसे ये एक्सिस है उसी तरह से ये भी एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक्सिस है जो मैंने यहां बनाई है, ये बाहर जो है पेपर के बाहर, उसको जेड बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया जा सकता है क्लियरली। आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जो भी कंडीशंस होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। 3D ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्स और वाई जो है दे आर इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। जेड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं और एक्स वाई के बीच में एंगल 90 है। ठीक, समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, ये है हमारा जेड एक्सिस। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। एक्स के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हम सिमेट्री से देख चुके हैं कि वाई के अबाउट वही होगा जो एक्स के अबाउट है। ठीक है, तो यहां से आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज mr स्क्वायर बाय 4। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इनफैक्ट यू कैन रिमेंबर दिस क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन हमने देखा कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4। सही है ना स्टूडेंट्स? ध्यान रखेंगे इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाय 4। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछता हूं स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये भी डिस्क ही है, वो इस टैंजेंट के अबाउट रोटेट कर रही है, टैंजेंट के अबाउट रोटेट कर रही है। सब कुछ इसको एक्सिस के बोल देते हैं। अब इमेजिन कर पा रहे हो कैसे ये डिस्क पीछे जाएगी एक्सिस के, फिर आगे आएगी, ऐसे रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अब ये अलग होगा कुछ, कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत अच्छा यूज होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज होगा? देखो आप, ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला भी है, ये है mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्लियरली दोनों पैरेलल एक्सिस है ना, यहां तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICM प्लस md स्क्वायर। ICM यानी इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज md स्क्वायर बाय 4, सॉरी mr स्क्वायर बाय 4 प्लस md स्क्वायर, d इज दिस डिस्टेंस, दैट इज r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो रिंग का मोमेंट ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 3 एक्सिस के अबाउट निकाला। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 4, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 mr स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रिंग है, 3 एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सोचना है। ये आप देख लो सेंटर के अबाउट कैसे रोटेशन हो रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन और एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, तीनों के अबाउट अलग अलग होगा। इसके अबाउट तो आप समझ ही रहे होंगे, ये तो हमने पहले ही निकाल रखे हैं हम, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको जेड एक्सिस बोल देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस विल बी mr स्क्वायर। सही है, m इज मास, r इज रेडियस। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। एक हो गया, ये सेकंड। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे करेंगे? देखो इस एक्सिस को मैं एक्स बोल रहा हूं, अगर मैं एक एक्सिस ऐसा ले लूं तो इसको वाई बोल सकता हूं। ठीक है, और यहां पर ये जो एक्सिस है उसको मैं जेड बोल देता हूं, वो तो मैंने पहले बोला ही है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया जा सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड।
फिर आप ये भी समझ रहे हैं कि x और y के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ z। z के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल चुका है, दैट इज mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x विल बी mr स्क्वायर बाई 2। सॉल्व हो गया। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एक्सिस की बारी है, वो बताया कैसे निकालेंगे, वो भी आप समझ रहे होंगे। इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अगर हम ऐसे इस एक्सिस इमेजिन करें तो ये सेंटर मास से पास हो रही होगी, ये एक्सिस जेड है हमारा, इसको के बोलते हैं, सॉरी ये एक्स था, इसको के बोल रहे हैं। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास से पास होने वाला एक्सिस प्लस md स्क्वायर। ये जो है ये टर्म कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर। d जो है वो ये डिस्टेंस है विच इज क्लियरली इक्वल टू r। तो यहां से स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 3/2 mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो रिंग का भी 3 एक्सिस के बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। इस एक्सिस के अबाउट ये जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट mr स्क्वायर, ये तुम्हें पहले से पता ही था। ये जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान दो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये जो एक्सिस है टेंजेंट उसके अबाउट 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये आप देखो एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और ये एक बहुत ही पतली सी लाइट रॉड से अटैच्ड है जिसका लेंथ है l/2। और इस पॉइंट के बाद पूरा सिस्टम घूम रहा है। इमेजिन कर सकते हो ये रॉड ऐसे घूमते हुए इधर आएगी पूरा घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस है, इसको जेड बोल देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सोचिए कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सिस यहां पर सोचें, ये एक्सिस, इसके अबाउट अगर रॉड का रोटेशन सोचें तो ये तो जो है वो सेंटर मास है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो हमने रटा पहले, कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। ये जो रॉड है सेंटर मास के अबाउट, सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करता है अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, सोचो स्टूडेंट्स। आप सोच पा रहे होंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान से देखना होता है, कई बार देखें, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें दिमाग लग रहा होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पे यूज कर सकते हैं हम। देखो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ये उसके पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो ICM मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज हाउ मच ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर। d तो ये डिस्टेंस लेंगे, दैट इज l/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो विल गेट 12 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, सो दैट इज 1/3 ml स्क्वायर। फाइनली दिस इज आवर आंसर कि इस एक्सिस के बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/3 ml स्क्वायर। सही है ना स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, व्हिच इज रिलेटेड टू दिस वन। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब ये जो रॉड था वैसे ही हमने 4 रॉड्स लिए और उससे एक स्क्वायर बना लिया, ऐसे 4 रॉड से ऐसे एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, समझ रहे हो। तो ईच रॉड का मास हो गया m और लेंथ l। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट उससे एक्सिस पास हो रही है और ऐसे पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। आप सोच पा रहे हो कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इस जेड एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, सोचो। देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें सिर्फ एक रॉड था, सिर्फ ये वाला। ठीक, अब बाकी 3 रॉड भी हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है। अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ व्हाट वी फाउंड आउट, दैट इज 1/3 ml स्क्वायर। सो दैट इज 4/3 ml स्क्वायर। दैट विल बी आवर आंसर। सही है ना। जब एक रॉड था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हम, तो यहां पे 4 रॉड है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे, सिंपल।
ओके, तो नाउ लेट मी पुट फॉरवर्ड अ न्यू क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहां पर एक एक्सिस इमेजिन करो आप, से उस एक्सिस को मैं के बोल देता हूं, ठीक है। ये एक एक्सिस है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ कंप्यूटर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सोचो 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 स्टूडेंट्स। शायद आपने स्टूडेंट सोच लिया होगा कि यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना चाहिए। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट इसको दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी है देखा जाए तो, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो सेंटर मास से पास कर रही है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी में निकाला है, ठीक है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस जो है वो दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास प्लस md स्क्वायर। तो यहां आईसीएम जो है वो इस एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा, दैट इज 4/3 ml स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। व्हाट इज d? d इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस, d इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? ये ज्योमेट्री लगा के आप देखेंगे, दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी l/√2, l/√2। L इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, L इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो ये l/√2 आ जाता है। ये ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, मैं नहीं निकालूंगा यहां पे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे निकाल लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक्सिस है, इसको इमेजिन करें आप, इसके अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है, इसका नाम एक्स रख रहा हूं, तो इसके अबाउट आप इमेजिन करो कैसे रोटेशन होगा, कैसे रोटेशन होगा। सिर्फ इस एक्सिस पे भी फोकस करो, बाकी एक्सिस को मत देखो। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ठीक है। सोचो स्टूडेंट्स, पजल की तरह होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यही सोचना होता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, यही सब सोचना होता है। तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, सोचे सोचे। देखो स्टूडेंट्स, शायद आपने सोच लिया होगा यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम। देखो कैसे, एक एक्सिस अगर मैं ऐसे भी ले लूं, ठीक है, उसका नाम y रख दूं, ठीक, और ये हमारा z एक्सिस तो है ही। तो यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, सही है। और ये भी आप समझ रहे हैं कि x और y इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, सिमेट्री है। ये एक्सिस जैसी है वैसे ये एक्सिस भी है। तो 2 टाइम ऑफ x है इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। z के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4/3 ml स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x आ गया, दैट इज 2/3 ml स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहां पे और ही बहुत सारे एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। जैसे अब मैंने यही डायग्राम फिर से यहां बना लिया है क्लीनली, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बहुत डर्टी हो गया है। तो अब बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, लेट मी चूज वन अनदर कलर, कि इस एक्सिस के अबाउट ध्यान देंगे आप, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, इस एक्सिस के अबाउट, उसको P बोल देते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इमेजिन कर पा रहे हो इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगा, कैसे निकालेंगे, सोचें स्टूडेंट्स, दिमाग लगाएं। पॉज करके भी सोच सकते हैं आप। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम यूज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। देखो अगर मैं यहां पर ऐसा एक एक्सिस ले लूं, ठीक है, और इसको Q बोल दूं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि P के अबाउट और Q के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। और यहां बीच से जो एक्सिस पास हो रही है Z, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्लियरली यू कैन सी यहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर x और y नहीं है हमारे पास, यहां पर एक्चुअली P एंड Q है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Q विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। ये एंगल 90 भी होगा, 90 भी होगा। स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का एंगल 90 होता है। ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना इसलिए आपको शायद लग नहीं रहा हो, बट ये एंगल 90 होगा। स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच में एंगल 90 होता है, ठीक। अब ये क्लियर है कि P और Q के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 4/3 ml स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P विल बी 2/3 ml स्क्वायर। देखा कैसे निकाल लिया हमने, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे यहां पे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, बट आई वांट टू यूज वन मोर कलर,
देखो यहां पर एक ऐसे एक्सिस में बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। इस एक्सिस को नाम दे देते हैं R। इसके बाद रोटेशन कैसे होगा आप सोच पा रहे हो? सोचो ये एक्सिस है हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है ये अंदर जाएगा और फिर इधर से बाहर आएगा। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सोचें। सारे स्टूडेंट आपने सोच लिया होगा, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये R और ये P ये दोनों पैरेलल है और P जो है वो सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास तो ये है ना, तो यहां पर हम कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिख पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट R इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो ये जो है दिस विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P प्लस md स्क्वायर। P के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम निकाला दैट इज 2/3 ml स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। d क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होता है हम इसकी बात कर चुके हैं, ज्योमेट्री से निकालेंगे तो L/√2 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी आवर आंसर। समझ में आई स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो आई मस्ट से दिस इज नॉट फॉर वीक स्टूडेंट्स, दीज ऑल थिंग्स आर फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट अ टॉपर देन ऑल्सो इट इज फॉर यू, बट यू नीड टू बी अबव एवरेज स्टूडेंट आपको होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ठीक है। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग होता है, एक ही स्ट्रक्चर हमने लिया और उसमें कितने सारे क्वेश्चन बन गए। कभी किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा रहे हैं, कभी किसी के अबाउट, कभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो रहा है, कभी परपेंडिकुलर यूज हो रहा है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक ही डायग्राम को लेके। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, रॉड से नहीं बनी है, पूरी प्लेट, एक फ्लैट प्लेट है, इसका साइड लेंथ है, ये उसका सेंटर है। तो इस तरह से एक एक्सिस पास कर रही है उसके सेंटर से, एक्स एक्सिस नाम दिया है उसको हमने। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इनफैक्ट ये हमने पहले पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, ये हमने याद कर रखा है, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए याद कर रखा है। तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगुलर प्लेट ही होता है, ठीक है। आपको याद दिला दूं मैं थोड़ा सा, हमने देखा था कि ऐसे अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ये साइड लेंथ अगर ये थी और ये बी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mb² आता है। mb²। कैसे आता है हमने डिस्कस भी किया था, रॉड के हेल्प से निकाला था। तो उसी तरीके से यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ सकते हैं कैसे आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x विल बी ma²/12, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशन अब b नहीं a है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हो गया, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ये एक एक्सिस है z, ठीक है। इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है प्लेट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है प्लेट। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है z के अबाउट। जेड एक्सिस जो है वो स्क्रीन से बाहर निकल रही है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सोचिए स्टूडेंट्स, आप सोचो, बताओ कैसे निकालेंगे। शायद स्टूडेंट आप सोच पा रहे होंगे कि अगर मैं एक ऐसा एक्सिस ले लूं, ऐसा, इसको y बोल दूं, तो अब मैं कौन सा थ्योरम यहां पे लगा सकता हूं? सोचे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लगाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y विल बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, ठीक है। और यह आप समझ रहे हैं कि x और y दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। तो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यह आ गया ma²/6, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहीं पे मुझे और क्वेश्चंस पूछने हैं, इसलिए मैंने एक और डायग्राम बना दिया ताकि क्लीननेस मेंटेन रहे। देखो इस तरीके से एक्सिस है हमारा p, ठीक है, ये डायगोनल, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप समझ लोगे हम क्या करेंगे, एक और एक्सिस ऐसे इमेजिन कर लेंगे, दिस विल बी कॉल्ड q, ठीक है। अब p के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप समझ रहे होंगे कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट q विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। और p और q के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, और z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने निकाला है, आप देखो ma²/6। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p इज इक्वल्स टू ma²/12, ठीक है, ma²/12। स्टूडेंट्स आप यहां पर एक बात नोट कर सकते हैं कि x एक्सिस जो था, x एक्सिस, उसके अबाउट भी ma²/12 ही आया था, और ये जो p एक्सिस है उसके अबाउट भी ma²/12 ही आया है।
लेट्स सी वन मोर सिचुएशन। ये सेंटर है, अब मैं ऐसे ही कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से पास होने वाली, ठीक है, ठीक है, डायगोनल लिए ऐसी कोई लाइन है, ये अब हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, सोच पा रहे हो, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसको आर बोल देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकलेगा सोचें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करें कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस बनाया ऐसे, ठीक है, एक्सिस एस परपेंडिकुलर, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों एक्सिस सिमेट्रिक है, ये दोनों एक्सिस सिमेट्रिक है फिर से, और ये एक्सिस जेड। तो फिर से स्टूडेंट्स आप परपेंडिकुलर एक्सिस से लगा सकते हो और लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड। ध्यान देंगे ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, इसमें डाउट होता है लोगों को। अब आर और क्यू दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए उनके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड हम पहले निकाल चुके हैं, देखो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जेड के अबाउट ग्रीन में, तो आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12 वंस अगेन। प्लीज नोट पी के अबाउट भी कितना आया था, एम ए स्क्वायर बाई 12, और इस आर के अबाउट भी क्या आया, एम ए स्क्वायर बाई 12। यहां पे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, और इससे हम बहुत अच्छी चीजें कंक्लूड करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये स्क्वायर प्लेट है विद साइड लेंथ है, तो इस सेंटर पे यहां पर ये जो एक्सिस होता है जेड, जो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6, देखो हमने निकाला भी था, जेड जेड एक्सिस जेड एक्सिस जेड एक्सिस, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि अब अगर हम कोई ऐसी एक्सिस लें जैसे कि ये एक्सिस लिया हमने, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर हम ये एक्सिस लेते हैं तो उसके अबाउट भी एम ए स्क्वायर बाई 12, अगर हम ये एक्सिस लेते हैं तो भी एम ए स्क्वायर बाई 12, ये एक्सिस लेते हैं तो भी एम ए स्क्वायर बाई 12, और फिर हम ऐसे कोई भी लाइन खींच देते हैं ऐसे, तो उसके अबाउट भी एम ए स्क्वायर बाई 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। मतलब सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है और स्क्वायर के परपेंडिकुलर है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है। और अगर हम कोई भी ऐसा एक्सिस ले लें जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है और स्क्वायर के प्लेन में है, सेंटर से पास हो रहा है और स्क्वायर के प्लेन में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 6। सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो रहा है और वो प्लेन में ही है स्क्वायर के, तो एम ए स्क्वायर बाई 12। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू कैन रिमेंबर, बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप कि ऐसी ये कोई भी पिंक वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ऐसी कोई भी पिंक वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से पास होते हुए, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 ही आएगा। हमने कैलकुलेट करके भी देखा है, देखो इस एक्सिस के बाद एम ए स्क्वायर बाई 12 था, पी के बाद हमने निकाला वो एम ए स्क्वायर बाई 12 आया, फिर हमने ये आर के बाद निकाला तो भी एम ए स्क्वायर बाई 12 आया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें दो सिचुएशन है जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आसान है, ध्यान दें। पहले ये वाला करते हैं, इसमें ये स्क्वायर है और ये एक्सिस है, तो कैसे रोटेशन हो रहा है आप सोच पा रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो स्क्रीन के बाहर है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सोचे। देखो स्टूडेंट, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है यहां से जेड एक्सिस इमेजिन करें, जेड एक्सिस, ये सेंटर वहां से पास कर रहा है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड कितना होगा स्टूडेंट्स, बोले अभी भी हमने देखा है, एम ए स्क्वायर बाई 6, एम ए स्क्वायर बाई 6। तो इसके बाद निकल जाएगा ना, कैसे, पैरेलल एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस से तुम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है ये, और इसके पैरेलल भी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर, डी ये डिस्टेंस लिखा जाएगा विच इज ए बाई √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट आवर आंसर। समझ लो। अब ये वाला सोचो, इस एक्सिस के अबाउट, इसको हमने आर नाम दिया है, इसके अबाउट कैसे रोटेशन हो रहा है स्क्वायर प्लेट का, आप देखो, ध्यान दो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए ये डायगोनल आप इमेजिन करो, ये डायगोनल, उसके अबाउट रोटेशन होता है अगर, तो पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा है स्टूडेंट्स कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12। बस अब तो आप समझ गए हो क्या करना है, इन दोनों एक्सिस के पीछे पैरेलल एक्सिस से लगा देना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी प्लस एम डी स्क्वायर।
दिस इज ma² / 12 प्लस ma/√2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। सही है ना स्टूडेंट्स? तो अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, अभी और भी करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। उसका डायमेंशन है a/b। उसके सेंटर से ये एक्सिस पास कर रही है, एक्सिस जो है वो स्क्रीन के बाहर निकल रही है, एक्सिस जो है स्क्रीन के बाहर निकल रही है, और ये पूरा उसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अभी तक जब भी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया है, आपने ये नोट किया होगा कि हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। फिर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो उससे फिर ये चीज आ जाती है इस तरीके से। ये दोनों इक्वल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने देखा अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं उसमें ये दोनों एक्सिसेस सिमेट्रिक होती हैं। तो दोनों के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आ जाता है, जिससे ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा ये फॉर्म ले लेती है। सही है? तो कई बार स्टूडेंट्स को लगने लगता है क्या ये हमेशा ही होगा, क्या हमेशा ही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। ठीक है, देखो इस जेड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होता है। देखो स्टूडेंट, ये एक्सिस अगर हो, मान लो इसको एक्स नाम दे देते हैं, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सोचे आप, सोचे क्या? ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, रटा है हमने। इसको फोल्ड करते जाते तो रॉड बन जाता है। तो mb² / 12, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। इस एक्सिस के बाद mb² / 12, b ये लेंथ है, b ये लेंथ है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर ये एक्सिस लें y, ध्यान दो y, तो y के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सोचो, क्या अभी भी x और y के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? सोचो, नहीं होगा स्टूडेंट्स। देखो, x के अबाउट आप इमेजिन करो, x के अबाउट थोड़ी अलग सिचुएशन है, ये बड़ा है, इधर भी ये भी बड़ा है, लेकिन y के अबाउट आप सोचोगे तो ये छोटा है, ये भी छोटा है। y के अबाउट अलग सिचुएशन है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ma² / 12, सेम नहीं होगा, ma² / 12। देखो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mb² / 12, b ये लेंथ थी। इस एक्सिस के अबाउट आप समझ लोगे, अब ये लेंथ a लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। तो आप देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x और y यहां पे ऐड होगा, तो विल गेट m/12 a² प्लस b², ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, m/12 a² प्लस b²। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, कई बार लोग याद कर लेते हैं कि अगर रेक्टेंगल का सेंटर है, उसके अबाउट इस तरह से रोटेशन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस मच, ठीक है। अब ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि जब भी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में आ जाता है, बट हमेशा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है। I say this is only for toppers. This is a very advanced level question. हालांकि बहुत मजा आएगा इसको करने में अगर आपको समझ में आया, लेकिन सबको समझ में आया थोड़ा डिफिकल्ट है ये काम, तो ठीक है। दिस ओनली फॉर टॉपर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी भी ये किसी भी एग्जाम में आएगा तो सिर्फ बिल्कुल ही टॉप के लोग ही इसको आंसर करेंगे। देखो यहां पे क्या है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एंगल 90 है, ठीक है। ये साइड है, आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। ये साइड लेंथ a दी हुई है, ये एंगल 90 है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो कैसे घूम रहा है? दो और एक्सिस दी हुई है, एक तो ये एक्सिस है x, इसके अबाउट कैसे घूमेगा आप सोचो, इमेजिन करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और एक ये एक्सिस है, इसके अबाउट कैसे घूमा है ये सोचो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो तीन डिफरेंट एक्सिस दी हुए हैं, तीनों के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक करके हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सोचिए आप, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये सब इसमें यूज होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएं, पॉज करके आप सोच सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, शायद आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। सबसे पहले मैं ये पहला वाला क्वेश्चन जो है उस पर फोकस करता हूं स्टूडेंट्स। दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा? क्या लगता है, कुछ सोचा आपने? देखो इसका तरीका क्या है,
ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं। अब ये देखो मैंने क्या किया है। सपोज करो ये जो प्लेट था उसका मास m था, ठीक है। इसको मैंने टीयर कर दिया है, टीयर कर दिया है, 4 पार्ट्स में टीयर कर दिया है along its surface, along its surface, ऐसे 4 पार्ट में टीयर कर दिया है। तो इस तरह के 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, सबका मास m/4 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 हो जाएगा, ठीक है। और सबको इस तरह से प्लेस कर दिया, आप देख रहे हो। समझ में आया क्या किया मैंने? इसको 4 पार्ट में टीयर करके इस तरह से अरेंज कर दिया, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर का टोटल मास कितना है? m है। इसका साइड लेंथ क्या है? a, ठीक है। अब ये एक्सिस है z, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। और आप ये तो समझ ही रहे हैं कि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इस केस में भी होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपने इससे यह स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो डिस्टेंस से चेंज नहीं हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहां पर अगर कोई पॉइंट था, ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे, या फिर थोड़ा इजी पॉइंट लेते हैं समझने के लिए, यहां पे अगर कोई पॉइंट था r डिस्टेंस पे एक्सिस से, तो अब वो पॉइंट यहां पर होगा r डिस्टेंस पे, यहां पर भी होगा लेकिन अभी भी एक्सिस से r डिस्टेंस पे, यहां पर भी होगा लेकिन अभी भी एक्सिस से r डिस्टेंस पे, यहां पर भी होगा लेकिन अभी भी एक्सिस से r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है, लेकिन किसी भी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमने अल्टर नहीं किया है, वो हमने चेंज नहीं किया है, वो अभी भी सेम है, सेम है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर और यहां पर सेम होगा, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बस अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता ही है कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड स्क्वायर का इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा है, वो होता है एम ए स्क्वायर, कैपिटल एम लिखते हैं क्योंकि टोटल मास हमने कैपिटल एम से डिनोट किया है, एम ए स्क्वायर बाई 6, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ गया एम ए स्क्वायर बाई 6 जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, ठीक है, ठीक है। अब ये केस देखना है, ये केस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स जो काम हमने ये पहले केस में किया था वही काम हम ये दूसरे केस में भी करेंगे क्या? सोच के देखो, देखो इस केस में सपोज हमने वही काम किया, इसको 4 पार्ट में फिर से उसी तरह से टीयर किया और ऐसे सेटअप कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा एक्सिस है वो ये होगा, दिस इज आवर एक्सिस, ठीक है। क्या अब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होगा? ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमने इसको टीयर करके ऐसा स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन ये फायदेमंद तभी होगा ना जब इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। इस केस में था सेम, इस केस में सेम हुआ क्या? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। देखो स्टूडेंट्स नहीं होगा सेम, सेम नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा यहां पे नहीं कर सकते, सेम नहीं होगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होगा? दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लोग ऐसे कर देते हैं सॉल्व और फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखो अगर यहां पे कोई पॉइंट अगर मैं आर ले रहा हूं, सॉरी ये पॉइंट ले रहा हूं और ये एक्सिस से, ये अभी एक्सिस पे ही है, ये पॉइंट तो अभी एक्सिस पे ही है, ये जो पॉइंट अगर मैंने लिया वो एक्सिस पे ही है। जब मैं ऐसा करूंगा तो वो पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। तो आप देखो यहां पर जो पॉइंट है वो एक्सिस पे है, यहां पर जो पॉइंट है वो ही एक्सिस पे है, लेकिन ये वाला पॉइंट अब एक्सिस पे नहीं है, वो एक्सिस से दूरी पे है, ये भी अब एक्सिस पे दूरी पे है। लेकिन ओरिजिनल फोटो में ये जो पॉइंट है वो एक्सिस पे था, एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 था, लेकिन अब इन दोनों पॉइंट्स का एक्सिस से डिस्टेंस 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो डिस्टेंसेस चेंज हुए, डिस्टेंसेस चेंज्ड, डिस्टेंसेस चेंज हुए। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि इन दोनों केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम नहीं बोल सकते कि इन दोनों केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि जैसे हमने एक पॉइंट लेके देखा यहां पर जो एक्सिस पे था, तो जब हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखेंगे तो वो पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। इन दोनों केस में तो दूरी वही है, 0 है जो पहले थी, लेकिन इस केस में और इस केस में चेंज हो गई है, ठीक है। तो डिस्टेंसेस हैव चेंज्ड। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। फिर क्या करें? अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? सोचे सोचे, दिमाग लगाए, दिमाग लगाए। एक आइडिया तो है, देखो क्या आइडिया मैं बताता हूं। देखो अब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इससे ये मेरा एक्सिस है,
ये स्ट्रक्चर कैसे बना आप समझ गए होंगे। कैसे बना, इसको हमने टीयर किया दो पार्ट में, टीयर किया दो पार्ट में, ठीक है, एक पार्ट यहां और एक ऊपर, तो दोनों का मास m/2 टोटल मास अभी भी m ही होगा, इसका मास m/2, इसका मास भी m, टोटल मास m, ठीक है, ऐसे टीयर कर दिया, और ये एक्सिस m। क्या हम बोल सकते हैं अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके जितना ही होगा, सोच के देखो, यहां पे हमने क्या किया है, इसको टीयर करके ऊपर कर दिया, ऊपर ऐसे तोड़ा है। क्या बोल सकता हूं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका भी होगा। ध्यान दे, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, इसका एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, अब ये पॉइंट यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, अभी भी एक्सिस से डिस्टेंस 0 ही है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं तो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट अब यहां पर होगा r डिस्टेंस पे, और ऊपर चला गया होगा अभी भी r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सेम डिस्टेंसेस, तो इसमें हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। और ध्यान देखिए एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर जिसका मास है m, दोनों का मिला के मास m हो जाएगा, और ये उसका साइड लेंथ, ये है साइड लेंथ। ये साइड लेंथ कितनी है, ध्यान दें आप, ये जो डिस्टेंस है ये a दी हुई थी, तो अगर आप ज्योमेट्री लगाएंगे ना तो ये डिस्टेंस a/√2 आ जाएगी, तो साइड लेंथ इज a/√2, इस स्क्वायर की साइड लेंथ है a/√2, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो हमने पीएचडी कर लिया है, हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ma²/12, ma²/12, मास इज कैपिटल M, a जो है वो साइड लेंथ है, दैट इज a/√2/12, दैट इज आवर आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट ma²/24, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है ma²/24। सॉल्व, बड़ा इंटरेस्टिंग था स्टूडेंट्स ये, कैसे हमने सॉल्व किया, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इसके लिए हमने ये स्क्वायर बनाया था 4 पार्ट में डिवाइड करके। ये कैसे सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके का स्क्वायर बनाना पड़ा, ठीक है। आप फिर से देखें अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो स्टूडेंट्स अब बारी है ये वाई एक्सिस के अबाउट इसी स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। तो कैसे निकालेंगे, सोचें इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे तोड़ा फोड़ी मचाएं, सोचो। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, यहां पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है आपको, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। देखो ये जो एक्सिस है वो x है, ठीक है, x, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, और ये जो एक्सिस है वो z है, इसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, और इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 है। तो यहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाए तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। सही है ना, हो गया सॉल्व। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, दैट इज ma²/24। तो ये स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सही है, इनफैक्ट आप सॉल्व करेंगे तो ma²/8 आ जाएगा, करके देखना। तो ये इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल ही लिया, और ये सबसे आसान निकला, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज हो गया। तो देखो आप इंटरेस्टिंगली इस स्ट्रक्चर का हमने 3 डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और तीनों का अलग अलग है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कई बार सुन सकते हैं क्योंकि डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स। एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन याद आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्यूब है स्टूडेंट्स, क्यूब जिसका साइड लेंथ है, क्यूब की तो हर साइड सेम ही होती है। ये एक्सिस जो है उसके सेंटर से पास हो रहा है और ऐसे क्यूब रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचिए आप क्या करें इसमें। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है आपको, हथौड़ा चलाना है, हथौड़ा। आप इसको हथौड़ा मारो ऊपर से और इसको फ्लैट कर दो, फ्लैट, तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसा अगर आप इसको हथौड़ा मार के फ्लैट कर दोगे तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्यों सेम होगा आप समझ रहे होंगे, जब चिपटा करेंगे तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो बस हो गया ना। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता ही है कितना होता है, दैट इज ma²/6, दैट इज आवर आंसर।
सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो स्क्वायर के परपेंडिकुलर हो, एम ए स्क्वायर बाई 6। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये एक रिंग है, आधी रिंग है, सेमी रिंग है, आधी रिंग। ये रिंग का सेंटर है, ठीक है, ये रिंग का सेंटर है। ये जो आधी रिंग है उसका मास है और रेडियस आर है, ठीक है। अब ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। आप इमेजिन करो यहां पर ये एक्सिस है और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। मान लो इस एक्सिस को हम जेड बोल देते हैं, ऐसे ऐसे पूरा जो हाफ रिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आप इमेजिन कर सकते हो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स आप? देखो मैं बताता हूं, आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्सिस है आप इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। इस एक्सिस को मैं क्या नाम दूं, चलो पी नाम देता हूं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या? सोचो, पता है क्या? पता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। क्यों? ये जो रिंग है, आधी रिंग, इसका ये जो पार्ट है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। ये जो पार्ट है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। ये जो पार्ट है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। ये जो पार्ट है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। तो इस आधी रिंग का हर पार्ट इस पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। इस रिंग का हर पार्ट इस पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जैसे पूरी रिंग जब हमारे पास होती है, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसका हर पार्ट, इस रिंग का हर पार्ट एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होता है। वैसे आधी रिंग है तो भी वो चीज ट्रू है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा, ठीक। अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसके बीच में पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी प्लस एम डी स्क्वायर। पी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हमने देखा एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी विल बी आर, सो दिस विल बी 2 एम आर स्क्वायर। ये डी था ना, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सही है स्टूडेंट्स, समझ गए आप? नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है। ये जो आपने चीज की है वो गलत है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इस पर ध्यान दें। ये गलत है। आप सोचो यहां पर ये जो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है वो गलत है। कैसे गलत है स्टूडेंट्स? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बोलता है दिस थिंग, यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, सोच के देखो, क्या ये जो आधी रिंग है, क्या उसका सेंटर ऑफ मास पी है? सोच के देखो, पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास पी होता, लेकिन क्या इस आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास पी है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहां पर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। ये जो चीज हमने लिखी है वो गलत है, क्योंकि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एक ऐसे एक्सिस से आना चाहिए जो सेंटर मास से पास हो रही है, ठीक है। तो ये गलत है। क्या करेंगे अब? तो स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको याद हो कि ये जो आधी रिंग होती है उसका सेंटर मास यहां पे कहीं होता है, और ये दूरी जो होती है दैट इज 2r बाई पाई, ठीक है। ये सेंटर मास होता है, तो स्टूडेंट्स अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। यहां पर एक एक्सिस इमेजिन करो, ठीक है। पहले आप P और ये सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, वो हमने यहां पे देखा था, दैट इज एम आर स्क्वायर। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस एम डी स्क्वायर। एम ये डी है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इट इज 2r बाई पाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखो आईसीएम जो है वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। ये इस एक्सिस के अबाउट सेंटर, ये जो एक्सिस है जो सेंटर मास से पास कर रही है उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और स्टूडेंट्स आप जेड के अबाउट निकाल सकते हो। कैसे? फिर से पैरेलल एक्सिस से हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, वो ये लिखेंगे, ध्यान देंगे, एम आर स्क्वायर माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर। डी अब ये डिस्टेंस होगा, ध्यान दें, ये डिस्टेंस डी होगा। डी कितना होगा? ध्यान देंगे आप, that will be r minus this,
2r बाई पाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, बट दैट विल बी आवर आंसर। आप समझ रहे हो? तो स्टूडेंट इसमें मेन चीज जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीधे P और Z के अराउंड नहीं लगाया जा सकता। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो Z और P के अबाउट नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है। इसलिए पहले हमें सेंटर ऑफ मास खोजना पड़ा, जो हमने पहले पढ़ रखा है, हमें याद था। तो पहले हमने इन दोनों एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, इन दोनों एक्सिस के लिए, फिर हमने इन दोनों एक्सिस के लिए लगाया। ठीक, तो जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप देखो यहां पे क्या है, ये एक येलो डिस्क है, जिसका मास है 5 kg। ठीक है, और यहां पर एक रेड डिस्क है, उसके ऊपर रखी हुई है, इसका मास है 2 kg। ठीक है, ये जो पॉइंट है येलो डिस्क का सेंटर, उसके बाद पूरा सिस्टम, इस एक्सिस को जेड बोल देते हैं, उसके बाद पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, दोनों प्लेट उसके बाद घूम रही है। ठीक है, बड़े वाले येलो डिस्क का रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है। बोले क्या करना है? बोले हम इस पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। स्टूडेंट्स हम सोच सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो 2 चीजों से बना हुआ है, एक ये बड़ी डिस्क जो ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, और एक छोटी रेड वाली डिस्क जो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। ठीक है, सही है ना? तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका है कि हम इस येलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, इस रेड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, और फिर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इन दोनों की सम से बना है, इन दोनों स्ट्रक्चर के सम से बना है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप देखते ही समझ जाओगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा। सिंपल डिस्क है, उसका फॉर्मूला होगा mr²/2। तो मास दिया हुआ है 5, रेडियस दिया हुआ है 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि यहां पर ये जो डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अपने सेंटर के अबाउट नहीं घूम रही है, सेंटर के अबाउट घूम रही होती तो mr²/2 लगा देते, सेंटर के अबाउट घूम रही होती तो mr²/2 लगा देते, लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये इस एज वाले पॉइंट के अबाउट घूम रही है ऐसे। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस से, ये एक्सिस को मैं P बोल देता हूं, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस से हम लगा सकते हैं, या फिर ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास ही बोल देते हैं, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है ना, तो इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। सही है? तो स्टूडेंट्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट इज mr²/2 प्लस md²। इसका मास है 2, देखो दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 3 है स्टूडेंट्स। कैसे पता? ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 6 है ना, बड़े प्लेट का रेडियस, तो इसका रेडियस 3 हो गया। ठीक है, प्लस md²। d इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज 3²। ठीक, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो ये जो जेड एक्सिस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस रेड प्लेट का भी। अब इस टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। सो दैट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमने इसलिए किया ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, लेट्स डू दैट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना हमारा एम था, ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, यही प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, लेकिन उससे एक पार्ट काट के हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो बेसिक फंडा आप समझ रहे होंगे क्या करना है। बेसिक फंडा क्या है स्टूडेंट्स? कि ये जो पूरा सिस्टम है दैट कैन बी इमेजिन टू बी एज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। एक पूरी डिस्क हो मेरे पास और एक सिर्फ इतनी सी डिस्क हो, इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगा। सही बात है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्या आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पूरी डिस्क का, और फिर ये छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है ना स्टूडेंट्स? सही है, यही काम करना है। ठीक,
तो बहुत आसान है। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, आपको जो मास दिया हुआ है 10 kg वो तो इस कटे हुए प्लेट का है, कटे हुए प्लेट का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इन दोनों का मास चाहिएगा, इन दोनों का मास चाहिएगा, इन दोनों का मास चाहिएगा। वो निकालना पड़ता है, वो थोड़ा सा डर्टी काम है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा एरिया की बात करते हैं। एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है इसका आर है 4। ठीक है, तो यानी 16 पाई स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। वंस अगेन इसका जो रेडियस है दैट इज 2, सो दैट इज 4 पाई। ठीक है, ये स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, ये जो है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया बताएं। इसका एरिया भी जो है इन दोनों के एरिया का सब्ट्रैक्शन होगा, तो दैट इज 16 पाई माइनस 4 पाई, सही, दैट इज 12 पाई। ठीक है, ठीक है, और इसका मास 10 kg है। तो देखो जब एरिया है 12 पाई तो मास कितना है 10 kg। ठीक है, एरिया अगर होता 1 तो मास होता 10/12 पाई kg। ठीक है, एरिया है 4 पाई, एरिया है 4 पाई, एरिया है 4 पाई, तो मास कितना होगा, ध्यान दे, 10/12 पाई इंटू 4 पाई। ठीक है, इतना केजी मास होगा। दिस विल कम आउट टू बी स्टूडेंट्स हाउ मच, आप देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 3, 10/3 केजी। तो इसका जो मास हो गया दैट इज 10/3 केजी, 10/3 केजी। और इसका मास कितना होगा, ये 16 पाई एरिया, 16 पाई एरिया, ये था 4 पाई, तो इसका एरिया 4 टाइम्स ज्यादा है, तो दिस विल 4 इंटू 10/3 दैट इज 40/3 केजी, 40/3 केजी। इसका मास है 40/3 केजी, इसका मास है 10/3 केजी। ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं, इसका मास जो है दैट इज 40/3 केजी और इसका मास है 10/3 केजी। ठीक है, तो पहले तो आप देखो कैसे हमने एरिया निकाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है बट दैट्स द वे इट इज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे बहुत आसानी से आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी सिंपली एम आर स्क्वायर। मास जो है वो हम देख चुके हैं 40/3 है और रेडियस जो है इसकी रेडियस दैट इज 4। ठीक है, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, इस सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉरी, यहां पे 2 भी होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 छूट गया था, सॉरी। ठीक, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर। मास कितना है इसका 10/3। ठीक है, रेडियस इज 2 प्लस मास दैट इज 10/3। डी ये डिस्टेंस है, डी ये डिस्टेंस है, दिस इज वंस अगेन 2। ठीक है, 2। ठीक है, तो इस जेड एक्सिस के बाद छोटे डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए हैं कि अब क्या करेंगे। अब जो है ये जो चीज आई है और ये जो चीज आई है, इन दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट जो कि कटी हुई है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत सारे केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और फील लेने की यहां पे हम कोशिश करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बातें करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप सपोज करो ये एक्सिस है, ठीक है, एक मास है एम ऐसे डिस्टेंस आर पे और एक दूसरा मास है यहां पे डिस्टेंस 2r पे, दोनों ऐसे घूम रहे। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट का एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर मास एक्सिस से ज्यादा दूर है, मास जो है वो एक्सिस से ज्यादा दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। ये देखो बहुत सारी सिचुएशन मैं आपको बता सकता हूं, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन आप देखो, ये एक रॉड है, ठीक है, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/2l, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जब यही रॉड है, अब वो इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तब भी हमने देखा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? वो होता है ml²/3। ये दोनों याद होने चाहिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है स्टूडेंट्स? इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, आप ध्यान देखो नीचे 3 है, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है 12। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों है? आप लॉजिकली सोच सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें जब आप मास कंसीडर करोगे, मास रॉड के ऊपर जो मास है वो एक्सिस से काफी दूर है, एक्सिस से काफी दूर है।
लेकिन इस केस में आप देखोगे ना तो मास जो है वो एक्सिस से ज्यादा दूर नहीं है। मैक्सिमम कितनी दूरी है? L/2। मैक्सिमम मास की दूरी जो है वो L/2 ही है। तो इस केस में मास जो है क्लोज टू एक्सिस है, मास क्लोज टू एक्सिस। और इस केस में आप देखो मास बहुत दूर है, तो मास इज फार फ्रॉम एक्सिस, मास फार फ्रॉम एक्सिस। तो इस केस में क्योंकि मास बहुत दूर एक्सिस है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा है। जैसे और सिचुएशन में आपको बता सकता हूं, देखो जैसे मान लो ये एक रिंग है, ठीक है, वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ठीक है, और अगर हमारे पास यही डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, दोनों का मास m है और रेडियस r है। तो हमने देखा कि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्टूडेंट्स वो होता है mr², और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसमें ज्यादा है। ऐसा क्यों? सोच के देखो। देखो इसमें जो मास है स्टूडेंट्स, मास वो पूरे डिस्क में सिचुएटेड है। इसमें जो मास है आप देखो हर मास r डिस्टेंस पे है, हर मास जो है वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, हर मास जो है वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे, हर मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे। लेकिन यहां पे देखो कुछ मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, लेकिन ये जो मास है वो एक्सिस से क्लोज है ना, वो एक्सिस से क्लोज है, वो r डिस्टेंस पे नहीं है। ये जो मास है, ये जो मास है, ये जो मास है, ये जो मास है, ये सारे मास का डिस्टेंस एक्सिस से कम है, r से कम है। तो इस केस में भी मास क्लोज टू एक्सिस। तो स्टूडेंट्स फंडा बहुत सिंपल है, मास एक्सिस के जितने क्लोज होता है, मास एक्सिस के जितना क्लोज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होता है। इस केस में मास फार फ्रॉम एक्सिस, मास अगर एक्सिस से फार है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे बेस आज पूछ सकता हूं, ये सिचुएशन देखें आप, एक आदमी के हाथ में 2 डंबल्स हैं, ठीक है, उसने अपने आर्म्स स्ट्रेच कर रखे हैं और ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इस केस में आदमी ने डंबल्स बॉडी के पास लिया है, अभी वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। सिचुएशन समझ गए? किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? बताएं, सोचे। शायद स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इसमें कम क्यों है? क्योंकि मास क्लोज टू एक्सिस, और इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि मास फार फ्रॉम एक्सिस। समझ गए स्टूडेंट्स आप मेरी बात? ठीक है, मास एक्सिस से जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन करें उसी टाइप का, ये एक आप देखो रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक, किस शेप का आप देख सकते हो। एक बार वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। एक बार इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। समझ लो, आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है वो ज्यादा होगा या फिर I2 ज्यादा होगा। बताएं स्टूडेंट्स, सोच सकते हैं आप? शायद स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि I2 विल बी ग्रेटर देन I1, I2 जो है वो बड़ा होगा। क्यों? देखो स्टूडेंट्स, जब I2 देख रहे हो तो ये एक्सिस है आपका यहां पर, तो ज्यादातर मास जो है वो दूर है, यहां पर ज्यादातर मास है ट्रायंगल का, यहां पर ज्यादातर मास है ट्रायंगल का जो कि दूर है, ठीक है। तो मास जो है इस केस में फार है, ठीक है। इस केस में ज्यादातर मास यहां पे क्लोज है, इस केस में मास जो है वो क्लोज है, तो इसलिए I1 के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और I2 के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। समझ रहे हो बात स्टूडेंट्स? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक हम छोटा सा टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर स्टूडेंट्स, और ये किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसका मास तो होगा ही कुछ। तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको के सिंबल से कई बार डिफाइन करते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ I बाई एम, अंडर रूट ऑफ I बाई एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का डिवाइड बाई मास, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो यहां पर ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस r है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, घूम रही, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे? रूट अंडर I बाई एम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2, mr²/2, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास इज m। तो यहां से स्टूडेंट जाएगा r/√2, r/√2, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी सिंपल, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे इस रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग?
फिजिकल मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो स्टूडेंट्स देखो बड़ा ही सिंपल सा है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने बात की थी बिल्कुल शुरू में, जब स्टार्ट की थी उसके बाद, तो हमने एक बॉल से बात स्टार्ट की थी। अगर ये एक्सिस है, बॉल है मास m की जो r रेडियस में से घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बेसिकली जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे होते हैं, तो देखो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। जैसे इस डिस्क की बात करें तो हम ये सोच रहे होते हैं कि इस डिस्क के अलावा जगह पे, अगर इस डिस्क के जगह पे एक बॉल घूम रही होती सेम मास की, इस तरीके से यहां पर एक डिस्क घूम रही थी m मास की, उसकी जगह पे अगर एक बॉल होती m मास की और वो घूम रही होती, तो उसको कितने रेडियस में घूमना पड़ता, ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। यहां पे डिस्क घूम रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। हम ये सोच रहे हैं कि उतने मास की अगर एक बॉल घूम रही होती तो कितने रेडियस में घूमती, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो वो निकालते कैसे हम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो आप देख सकते हो m से m कैंसिल हो जाएगा, r इज r/√2। दिस इज माई रेडियस ऑफ गायरेशन इन दिस केस, जैसा कि हमने निकाला भी था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फिजिकली क्या मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। हालांकि कभी भी आपसे किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो आपको तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।